जय श्री राम। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यूं तो दशहरे के समय लोग रामलीला के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इस कलयुग में, आधुनिक समय में हमें रामलीला की जगह रावण लीला के बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे रावण लीला के बारे में, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो रामलीला को सुन सुनकर थोड़ा ऊब चुके हैं। उन्हें लगता है कि असली हीरो जो है रामायण का वो श्री राम नहीं बल्कि राक्षस राज रावण हैं। और इसलिए आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो रामायण है उसके अंदर वास्तविक जो हीरो है, जो नायक है, वो तो रावण है, ना कि अयोध्यापति श्री राम। और वो अनेकानेक प्रकार के तर्क वितर्क और कुतर्क भी देते हैं कि किस प्रकार से रावण जो है वो एक महान व्यक्ति था। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि रावण जो है वो क्या वास्तव में एक महान व्यक्ति था, क्या उसकी जो गतिविधियां हैं, उसका सामर्थ्य है, या उसका जो कैरेक्टर है वो क्या भगवान श्री राम से ही बढ़कर था। क्या रावण ने जो भी क्रियाकलाप किए उन सभी को हम सही ठहरा सकते हैं। तो रामायण की जो स्टोरी है वो किसी के लिए भी नई नहीं है। तो चलिए हम एक स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच में। बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जो रावण है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, विद्वान था, सामर्थ्यवान था, कॉम्पिटेंट था, शक्तिशाली था, इसलिए रावण क्या है, वो वास्तव में असली हीरो है। तो अगर हम कॉम्पिटेंस, सामर्थ्य, यदि हम उसमें भी क्या करें, यदि हम उसमें भी तुलना करें किसकी, भगवान श्री राम की और रावण की, तो हम पाएंगे कि जो राम हैं जब वो सीता स्वयंवर के लिए जनकपुरी पहुंचते हैं, मिथिला, तो वहां पर इवन रावण भी आया होता है। और जो रावण है वो भी प्रयास करता है, जो शर्त होती है उस स्वयंवर की उसको पूरा करने का। क्या शर्त होती है कि जो भगवान शिव का धनुष है पिनाक, जो क्या करेगा, उसको उठाकर और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। उसी के साथ में सीता देवी का विवाह कर दिया जाएगा। तो जब रावण की बारी आती है तो रावण जो है वो उस पिनाक धनुष को टस से मस नहीं कर पाता है। और इसके विपरीत जब भगवान श्री राम को बुलाया जाता है तो भगवान श्री राम उस धनुष को न केवल एक हाथ से उठा लेते हैं बल्कि उसके दो टुकड़े कर देते हैं, जैसे कि एक बच्चा खेल खेल में खिलौने को तोड़ देता है। तो अगर हम सामर्थ्य में भी देखें तो भगवान श्री राम जो हैं वो सामर्थ्य या कॉम्पिटेंस में भी रावण से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। इससे पहले हम और जानें भगवान राम के बारे में और रावण के बारे में, जानना ये जरूरी है कि आखिर राम का मतलब क्या है, रावण का मतलब क्या है। तो जो राम है, राम शब्द का मतलब होता है रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। रमन्ते योगिनो अनंते, राम मतलब जिनके संपर्क में आने से ही रमण, आनंद की अनुभूति हो, जिनके स्मरण मात्र से, संपर्क में आने मात्र से ही व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है।
उन्हें बोलते हैं राम। और रावण का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर उन्हें रुलाता है, उसे बोलते हैं रावण। तो अगर केवल हमें राम और रावण शब्द का मतलब पता हो तो हम समझ जाएंगे कि कौन तो महापुरुष हैं और कौन जो है वो राक्षस है। तो जो भगवान श्री राम है, हम सभी जानते हैं कि उनका जो जन्म के बारे में, कि उनका जन्म महाराज दशरथ के यहाँ पर हुआ, और वो महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र हैं श्री राम। और जो रावण है उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होता है। जो रावण है उसके पिता का नाम होता है विश्रवा, और विश्रवा जो हैं उनकी जो दूसरी पत्नी है केकसी, उसके 4 बच्चे होते हैं, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। तो 3 भाई और 1 बहन, ये रावण का परिवार है। और इन चारों में जो रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, ये तीनों क्या हैं? आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। और इसके विपरीत विभीषण जो हैं वो, उनका जो नेचर होता है वो दैवीय होता है, डिवाइन होता है, भक्त का नेचर होता है उनका। तो जो रावण है वो भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा, इनकी आराधना करके बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अनेक प्रकार की वो शक्तियों का अर्जन कर लेता है। और जब वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो क्या करता है रावण? एक्चुअली में जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसको जो लोग कम शक्तिशाली हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन रावण क्या करता है? सबसे पहले जब वो शक्तिशाली हो जाता है तो रावण के पिता जो विश्रवा हैं, उनकी जो पहली पत्नी है उसका पुत्र कुबेर, मतलब रावण के ही भाई, तो अपने ही बड़े भाई कुबेर, जो उस समय लंका, स्वर्णमयी लंका पर वो शासन कर रहे होते हैं, तो क्या करता है रावण? वो कुबेर को सबसे पहले लंका से मार पीट के भगा देता है और लंका के ऊपर अधिकार जमा लेता है और कुबेर की संपत्ति को भी हड़प लेता है और उसका जो पुष्पक विमान है उस पर भी कब्जा कर लेता है। तो ये हैं शक्तिशाली रावण की महान गतिविधियां कि बड़ा भाई जिसने क्या किया, जिसने बड़े प्यार से इन चारों छोटे भाई बहनों को अपने साथ रखा, अपने संरक्षण में रखा। बड़े हो जाने पर क्या करता है वो रावण? उसी बड़े भाई कुबेर को मार पीट कर उसी के राज्य से भगा देता है, उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लेता है। इसके विपरीत अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़ें और उसमें भगवान श्री राम के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं उनका राज्याभिषेक होने वाला है अगले ही दिन। पूरे अयोध्या नगर में खबर फैल गई है कि अगले दिन जो राम हैं वो अयोध्या के राजा होंगे। और रात्रि के समय भगवान राम को सूचना मिलती है कि उनके पिता राजा दशरथ उन्हें बुला रहे हैं। श्री राम दौड़े दौड़े पहुंचते हैं अपने पिता के पास। अब पूछते हैं कि पिताश्री आपने मुझे याद किया, वो भी इतनी रात्रि को? तो उनके पिता कहते हैं कि हे पुत्र राम, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तुम्हें ये सूचित करना पड़ रहा है कि तुम्हारी जगह ये जो केकई है उसके पुत्र भरत को अयोध्या की गद्दी सौंपी जाएगी। तो राम कहते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है, क्या फर्क पड़ता है, मैं राजा बनूं चाहे मेरा अनुज भरत राजा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दशरथ कहते हैं लेकिन और इससे ही बड़े दुर्भाग्य की बात यह है राम कि
ना केवल तुमसे अयोध्या का राजपाट छीना जा रहा है, बल्कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भी जाना पड़ेगा। और जब अपने पिता के मुख से भगवान श्री राम ऐसे शब्द सुनते हैं तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, उन्हें कोई चिंता नहीं होती, उन्हें कोई दुख नहीं होता। वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है पिताजी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं कल ही वनवासी का वेश धारण करके मैं वनवास के लिए निकल जाऊंगा। तो अगर हम यहां पर तुलना करें, जो आज के लोग रावण को महान बताते हैं, तो थोड़ी भी अगर बुद्धि दी है तो तुलना करिए कि कहां एक और रावण जिसने अपने बड़े भाई जिसके संरक्षण में वो रहा, उसको उसके राज्य से भगा दिया और उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया। और कहां दूसरी ओर भगवान श्री राम जो अगले ही दिन अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। और जैसे ही पिताजी ने बोला कि राम तुम नहीं बल्कि भरत राजा बनेंगे और तुमको कहां जाना पड़ेगा, वनवास जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं किया भगवान श्री राम ने कि अयोध्या की जनता को जाकर बोला हो कि राजा दशरथ क्या कर रहे हैं, राजा दशरथ मेरे अधिकार को मुझसे छीन रहे हैं, अयोध्या का असली उत्तराधिकारी तो मैं हूं और जो दशरथ हैं वो मुझे उससे वंचित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर हम जानते हैं कैसे भगवान श्री राम, माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वो वनवास के लिए चले जाते हैं। तो अगर हम देखें उनकी एक्टिविटीज से भी हम देखते हैं, गतिविधियों से भी, तो हम जज कर सकते हैं असली हीरो कौन है, श्री राम या रावण। फिर हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, वो रावण को कहते हैं कि रावण जो है वो क्या था, वो एक बहुत बड़ा फेमिनिस्ट था। उसका तो क्या है, उसका तो स्त्रियों के लिए उसके अंदर बहुत सम्मान था, क्योंकि जब वो सीता जी का अपहरण करके ले गया, तो सीता जी का जो अपहरण करके वो ले गया, तो उसने जो सीता हैं उनके साथ में कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने सीता को बहुत सम्मान पूर्वक सुख सुविधाओं के साथ में अशोक वाटिका में रखा। और यहां तक कि रिसेंटली अगर आप लोगों ने एक मूवी रिलीज हुई है या फिर होने वाली है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक तर्क आता है कि रावण जो है वो तर्क दे रहा है कि मैंने तो केवल और केवल अपनी बहन शूर्पणखा, उसके अपमान का बदला लेने के लिए जो राम हैं उनकी पत्नी का अपहरण किया। तो इसके बावजूद क्या हुआ, इसके बावजूद जो विनाश हुआ वो रावण का हुआ, लंका जली वो रावण की जली। तो क्या होता है, एक्चुअली वो लोग कहना चाह रहे हैं कि रावण अपनी जगह गलत नहीं था, रावण सही था। रावण ने तो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण किया, इसमें गलत क्या है। तो अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएं, अगर हम लॉजिकली भी देखें, तो किसी ने यदि हमारी बहन का अपमान कर दिया है, तो उस अपमान का प्रतिशोध लेने का जो तरीका है वो क्या ये है कि उस व्यक्ति के संबंध में जो स्त्रियां हैं, चाहे उसकी मां है, बहन है, पत्नी है, उनका अपमान किया जाए, या फिर प्रतिशोध लेने के लिए उस व्यक्ति से प्रतिशोध लिया जाए। अगर रावण को बदला ही लेना था, प्रतिशोध ही लेना था, तो उसे राम लक्ष्मण जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने शूर्पणखा का अपमान किया, रावण को यह करना चाहिए था, रावण को जाके उनको ललकारना चाहिए था कि आओ मुझसे युद्ध करो, तुमने किस प्रकार से मेरी बहन का अपमान कर दिया है। ना कि कायरों की तरह अकेली स्त्री जो सीता है उनका अपहरण करके ले जाना।
तो बात कुछ इस तरीके से है कि जो शूर्पणखा है वो क्या है, एक बार विचरण करते हुए वो कहाँ चली जाती है, वो पंचवटी पहुंच जाती है, जहां पर कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता वहां पर एक कुटिया में रह रहे होते हैं। तो शूर्पणखा है वो राक्षसी है, और राक्षसी और राक्षस उनका एक बड़ा स्वभाव होता है, वो है कामुकता, लस्टी, बहुत कामुक होते हैं, बहुत लस्टी होते हैं। और शूर्पणखा जो होती है वो वास्तविकता में क्या होती है, वो एक राक्षसी होती है, इसलिए बहुत कुरूप होती है, वो अगली। तो क्या करती है वो, जब वो भगवान श्री राम को देखती है, इतने सुंदर पुरुष, सच ए हैंडसम मैन, तो उसकी जो लस्टी डिजायर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो जाग जाती हैं उसके अंदर। और जब वो जो कामुक इच्छाएं हैं जब उनके वशीभूत हो जाती है, तो क्या करती है, वो एक बहुत सुंदर स्त्री का वेश धारण करती है अपनी जादुई शक्ति से। जो काम आज के ब्यूटी पार्लर कर रहे हैं वो पहले के जमाने में शूर्पणखा ने किससे किया, अपनी जादुई शक्ति से। तो वो एक फर्स्ट क्लास ब्यूटीफुल सुंदर जीरो फिगर वाली लड़की बन जाती है वो, और भगवान राम को जाके कहती है कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, और जमेगी फर्स्ट क्लास जोड़ी हमारी, कि हे राम, ना आपके जैसा सुंदर पुरुष है और ना मेरे जैसी सुंदर नारी है। आओ क्या करते हैं, आओ थोड़ा जंगल में थोड़ा सा हम रोमांस करते हैं, घूमते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी, आपका बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन आप समझिए मैं शादीशुदा हूं, मेरी पहले से एक पत्नी है, और अगर तुम जो हैं, तुम मुझे स्वीकार करना चाहती हो तो तुम क्या बनोगी, तुम जूनियर वाइफ बनोगी। जो मेरी पहली पत्नी है वो आपकी क्या रहेगी, सीनियर रहेगी। तो शूर्पणखा कहती है नहीं नहीं, मेरे को जूनियर नहीं बनना। तो फिर जाते हैं किसके पास, भगवान कहते हैं मेरा भाई लक्ष्मण है, उसकी पत्नी कहाँ है, उसकी पत्नी ऑलरेडी उससे बहुत दूर रह रही है, तो वो अभी यहां पे अकेला ही है, हो सकता है वो तुम्हारा जो प्रपोजल है वो स्वीकार कर ले। और लक्ष्मण जो है वो भी मेरे ही समान हैंडसम है। तो शूर्पणखा जो है वो कहती है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, चलिए लक्ष्मण के पास जाते हैं। तो बोलती हैं कि लक्ष्मण, आपको देखकर क्या है, मेरा तो आप पे दिल आ गया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बड़ी खुशी की बात है, आपका दिल आ गया है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं क्या हूं, मैं तो मेरे भैया और भाभी सीता राम, उनका मैं सर्वेंट हूं, और अगर आपने मुझसे दिल लगी कर ली तो क्या होगा, आपको भी उनकी दासी बनना पड़ेगा। तो बोले दासी, बोले नॉट पॉसिबल, दासी बनना स्वीकार्य नहीं है। तो वो कहां जाती है, दोबारा राम जी के पास जाती है। बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप ही मुझे स्वीकार करिए, मैं तो आपसे ही शादी करना चाहती हूं। तो राम जी कहते हैं देखो, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, मैं किसी भी दूसरी स्त्री को स्वीकार नहीं करूंगा। तो शूर्पणखा क्या है, उसकी जो कामुक इच्छा है, लस्टी डिजायर है, जब क्या होती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो पूरी नहीं होती। तो जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब लस्ट, काम, जब वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या होता है, व्यक्ति को क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो फ्रस्ट्रेट होकर शूर्पणखा को बहुत क्रोध आता है, और उस गुस्से में वो अपने असली रूप में आ जाती है, वो राक्षसी का रूप, बड़े बड़े दांत, उसके बिखरे हुए बाल, और उसका जो भयानक रूप लेकर क्या करती है, वो कहती है मैं इस सीता को ही अगर मार दूं तो क्या है, फिर मेरे रास्ते का जो कांटा है वही हट जाएगा। अगर सीता, अगर इसकी मौत हो जाती है तो राम जो है उनका एक पत्नी व्रत है, तो मुझे वो अपनी एक पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो जैसे ही वो
सीता जी को मारने के लिए दौड़ती है, तो जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या करते हैं, वो उसके नाक कान काट देते हैं, उसको नकटी बना देते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे भी प्रश्न करते हैं कि अरे ये तो लक्ष्मण जी ने जो किया वो गलत किया उन्होंने। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई आतताई है, एग्रेसर है, आपके या आपके परिवार के ऊपर कोई व्यक्ति आगे से हमला कर रहा है और मारना चाहता है, तो शास्त्र कहते हैं आप उसको ऑन द स्पॉट मार सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर धर्मपत्नी के ऊपर कोई हमला करे, उसे मारने का प्रयास करे, तो क्या करेगा पति? उसकी पूजा करेगा। पति का कर्तव्य बनता है पत्नी को पूर्ण संरक्षण देना। तो जो लक्ष्मण जी ने किया, उन्होंने तो कम किया, एक्चुअली तो शूर्पणखा को मार देना चाहिए था, लेकिन स्त्री होने के कारण क्या किया उन्होंने, केवल और केवल उसको टोकन पनिशमेंट दिया बस। और ये जो शूर्पणखा है, ये क्या करती है, जब इसके नाक कान कट जाते हैं तो ये चिल्लाते चिल्लाते कहां जाती है? रावण के पास नहीं जाती। ये कहां जाती है? ये अपने दूसरे भाइयों के पास जाती है, जो रावण के पिता हैं विश्रवा, उनकी तीसरी पत्नी के पुत्र होते हैं खर और दूषण, उनके पास जाती है। और उनके पास जाकर क्या बताती है? चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि ये जो राम लक्ष्मण हैं, ये वनवासी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राक्षस कुल की नाक काट दी है, मेरा अपमान करके। आप लोग मेरे भाई हैं, तो इसका आप प्रतिशोध लीजिए, बदला लीजिए। तो ये खरदूषण क्या करते हैं? ये खरदूषण 14,000 राक्षसों की सेना के साथ में अकेले राम लक्ष्मण के ऊपर क्या करते हैं? हमला कर देते हैं। और जब भगवान श्री राम देखते हैं कि हजारों हजार, 14,000 राक्षस एक साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि हे भ्राता लक्ष्मण, आप क्या करिए, आप सीता देवी को संरक्षण दीजिए, आप उनकी सुरक्षा करिए, और मैं थोड़ी देर में इन सारे राक्षसों का संहार करके वापस आता हूं। और वाल्मीकि रामायण कहती है कि भगवान श्री राम का जो सामर्थ्य है वो कैसा है कि जब वो इन 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जाते हैं अकेले, तो केवल और केवल 72 मिनट, 72 मिनट्स में 14,000 राक्षसों का वो संहार कर देते हैं। यह है भगवान श्री राम का सामर्थ्य। और यह खबर कहां तक पहुंच जाती है? रावण तक ही पहुंच जाती है कि उसके भाई खरदूषण और उसके 14,000 राक्षसों का अकेले अयोध्यापति श्री राम ने क्या कर दिया है? वध कर दिया है। और रावण तो पहले से ही जानता था कि जो राम हैं वो उससे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं। और अब उसे और भी ज्यादा क्या हो गया? विश्वास हो गया कि जो राम हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही बचपन में विश्वामित्र मुनि के आश्रम में ताड़का, जो कि रावण की कौन थी? नानी, सुबाहु रावण का वो मामा था, उन सभी को बचपन में ही भगवान श्री राम ने मार दिया था। तो रावण को तो और ही पक्का विश्वास हो गया कि ये जो श्री राम हैं इनसे दूरी बना के रखनी है। लेकिन जो शूर्पणखा है वो जब रोते रोते रावण के पास आती है कि देखो भाई, ये जो राम हैं और लक्ष्मण हैं, उन्होंने क्या कर दिया है? उन्होंने मेरा अपमान किया है, इस हद तक कि मेरी नाक काट दी है, आप इसका प्रतिशोध लीजिए। तो जो रावण है ना, उसके सिर पे जूं भी नहीं रेंगती है सुन के। उल्टा रावण उसको क्या बोलता है? रावण कहता है, अरे बेवकूफ औरत, जंगल में अकेली क्या कर रही थी? क्यों गई अकेली वहां पर? क्योंकि जो रावण है वो शूर्पणखा का स्वभाव पहले से जानता था। शूर्पणखा की हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि शूर्पणखा है वो क्या है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसा आक्षेप लगाते हैं
ऐसी बहुत सारी पोस्ट आती हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर टिकटॉक वीडियो, जिनमें एक लड़की है बोल रही है कि नहीं नहीं, मुझे रावण के जैसा भाई चाहिए। अगर भाई हो तो रावण के जैसा। अरे बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। रावण जैसा भाई चाहिए, सुना होगा आप लोगों ने भी। तो ऐसी शूर्पणखा जैसी बहनों के लिए रावण जैसा भाई भगवान जरूर देंगे, क्योंकि मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। लेकिन क्या आपको पता है, जो रावण है उसने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण नहीं किया था। क्योंकि शूर्पणखा की हिस्ट्री ऐसे है कि शूर्पणखा है, उसने रावण की इच्छा के विरुद्ध एक व्यक्ति से शादी की, इसका नाम था विद्युत जिह्वा। ये जो व्यक्ति है शूर्पणखा का हस्बैंड, ये भी एक राक्षस था। लेकिन रावण जो है बहुत खुश नहीं था कि शूर्पणखा इससे शादी करे। फिर एक बार क्या होता है, रावण की लड़ाई हो जाती है उस राज्य के राजा से जिसका सेनापति शूर्पणखा का हस्बैंड होता है। और वॉर में, युद्ध में रावण क्या करता है, इस व्यक्ति को, मतलब अपनी ही बहन के पति को वो मौत के घाट उतार देता है, उसकी हत्या कर देता है और अपनी बहन को विधवा बना देता है। तो रावण ऐसा भाई है जिसने अपनी बहन को विधवा बनाने में भी हिचक नहीं की। और ये कलयुग की शूर्पणखाएं बोलती हैं कि हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए जो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करे। तो कोई भी कमेंट करने से पहले, कोई भी पोस्ट करने से पहले, वीडियो बनाने से पहले थोड़ा क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा बुद्धि भी लगानी चाहिए, थोड़ा रिसर्च भी कर लेनी चाहिए। लेकिन कहाँ से रिसर्च करेंगी शूर्पणखाएं अभी कलयुग में? उनके पास में ब्यूटी पार्लर से टाइम निकले तब तो जानेंगी कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है। तो शूर्पणखा को पता होता है कि मेरा भाई जो है वो तो उल्टा मुझे डांट रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, मेरा अपमान हो गया। तो शूर्पणखा जो है वो क्या करती है, उसे अपने भाई रावण की कमजोरी पता होती है कि मेरा जो भाई है वो नंबर 1 का क्या है, वो लस्टी है, ग्रीडी है। कितना लस्टी है, कितना ग्रीडी है, जिसको लोग कहते हैं क्या, फेमिनिस्ट। करेक्ट, बहुत से लोग रावण को बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो रावण कितना लस्टी था आप जानना चाहेंगे? जो रावण है वो एक सीरियल रेपिस्ट था। सीरियल। एक बार जो रावण है वो हिमालय के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक स्त्री है, वो तपस्या कर रही है हिमालय में। वो बहुत नव युवती है, बहुत सुंदर स्त्री। तो रावण क्या करता है, वो काम के वशीभूत होकर वहाँ जाता है और उसको बोलता है कि अरे तुम इस हिमालय की पहाड़ियों में क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ लंका और मेरे महलों में ऐशो आराम से रहना। तो ये जो स्त्री है तपस्विनी, इसका नाम होता है वेदवती। तो ये वेदवती जो है ये भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही होती है। और जो रावण होता है वो इतना धृष्ट होता है, इतना बड़ा रास्कल होता है कि वो तुरंत क्या करता है, वेदवती के बालों को पकड़ लेता है। यह है रावण का फेमिनिज्म। और बालों को पकड़ के उसको बोलता है चलो लंका। और जो वेदवती है वो अपने हाथ से क्या करती है, अपने बालों को वो अपने शरीर से काट देती है। बोलती है रावण, क्योंकि तुमने शरीर को स्पर्श कर लिया है इसलिए शरीर क्या हो गया है, अब ये दूषित हो गया है। अब मैं इस शरीर के माध्यम से विष्णु की आराधना नहीं कर सकती। तो मैं क्या करती हूं, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और ये वेदवती जो है ये अग्नि में समाहित हो जाती है, आत्मदाह कर लेती है अपनी योगिक शक्ति के माध्यम से, तपस शक्ति के माध्यम से। तो एक व्यक्ति जिसने एक स्त्री को आत्मदाह करने पे मजबूर कर दिया,
वो है फेमिनिस्ट। और इससे भी ज़्यादा सोचिए आप, रावण का भाई है कुबेर, और जो कुबेर हैं उनके बेटे का नाम था नलकुबर। जो कुबेर के एक बेटे हैं नलकुबर, उनकी होने वाली पत्नी यानी मंगेतर, फियांसे, रंभा। तो रावण क्या है, जब एक बार जाता है स्वर्गलोक में और कुबेर से उसकी भेंट होती है, तो रावण जो है वहां ठहरने के दौरान जब वो रंभा को देखता है, वो रंभा क्या है, वो रंभा जो है वो रिश्ते में रावण की पुत्र वधू है। तो रावण की होने वाली पुत्र वधू जो कि बेटी की तरह होती है, रावण जो है उसका रेप कर देता है। यस, यही रावण जिसको आज लोग हीरो ठहरा रहे हैं, ये क्या करता है, ये अपनी होने वाली पुत्र वधू उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसका रेप करता है, और तब रावण को श्राप मिलता है कि रावण, अगर भविष्य में तुमने किसी भी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती की तो तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण रावण ने क्या नहीं किया, जब उसने सीता जी को अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा तो उसने उनके साथ में कोई भी जबरदस्ती का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं, उसके अंदर स्त्रियों के लिए सम्मान था। देखो, रावण ने सीता जी को टच भी नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि उसको श्राप था, अगर वो सीता जी को स्पर्श भी करता उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती के लिए कि तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा, तो क्या होता, रावण की मृत्यु हो जाती। तो ये डर के कारण था, रावण का स्त्रियों के प्रति सम्मान के कारण नहीं। तो सीरियल रेपिस्ट जहां गया वहां पर ये स्त्रियों का अपमान करता था, चाहे बृहस्पति की पुत्री हो, चाहे वो अग्नि की पत्नी हो, हर किसी का क्या किया है रावण ने, उनके प्रति अभद्र व्यवहार किया है रावण ने। तो ये है रावण का फेमिनिज्म। तो लोग जो हैं उन्हें आधी अधूरी नॉलेज होती है, इसलिए क्या बन जाते हैं वो, उनके लिए रावण क्या बन जाता है, रावण उनके लिए लीडर बन जाता है, नायक बन जाता है, हीरो बन जाता है। इसके विपरीत अगर हम कंपैरिजन करें कि भगवान श्री राम जो हैं, लोग उन पे आक्षेप लगाते हैं, अरे राम तो स्त्री विरोधी थे, उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली, उनको बस यही दिखता है। अगर आप देखें भगवान श्री राम का चरित्र, जब भगवान श्री राम विश्वामित्र मुनि के साथ मिथिला, मतलब भगवान जो महाराज जनक हैं वो आयोजन करते हैं सीता स्वयंवर का, और जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं उनको लेकर विश्वामित्र मुनि कहाँ जाते हैं, वो पहुंचते हैं मिथिला। रास्ते में एक स्थान पर विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि हे राम, आप ये जो पत्थर की शिला देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप इस शिला को क्या करिए, अपने चरणों से स्पर्श करिए। तो भगवान श्री राम अपने गुरु के आदेशानुसार अपने चरण उसको स्पर्श करते हैं उस शिला से, और जैसे ही उस पत्थर को स्पर्श करते हैं, वो पत्थर की जो शिला है वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम होता है अहिल्या। ये अहिल्या जो हैं ये गौतम मुनि की धर्मपत्नी हैं, जिन्हें किसी कारणवश उनके पति से श्राप मिल जाता है पत्थर बन जाने का, और वे इंतजार कर रही होती हैं, प्रतीक्षा कर रही होती हैं कि कब भगवान श्री राम आएंगे और उनके चरणों के स्पर्श से मैं पुनः अपना जो वास्तविक रूप है उसको प्राप्त कर लूंगी। तो जो अहिल्या हैं वो कौन है, वो साक्षात ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। जो शब्द है अहिल्या, उसका मतलब होता है त्रुटिहीन, विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, विदाउट एनी फॉल्ट, जिसमें कोई कमी नहीं हो। मतलब ब्रह्मा जी का सबसे जो सुंदर ब्यूटीफुल क्रिएशन है वो थी अहिल्या। तो वास्तव में मिस यूनिवर्स, मिस क्रिएशन
वो भगवान के सामने खड़ी हुई हैं हाथ जोड़कर, तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि राम जी ने बोला हो कि इसका उद्धार तो मैंने किया है, तो अब इसके ऊपर मेरा हक बनता है। उन्होंने गौतम मुनि को बुलाकर अहिल्या को क्या किया, अहिल्या को समर्पित किया गौतम मुनि को। तो कौन है वास्तव में जो स्त्रियों का सम्मान करता है? आप खुद जज कर लीजिए, ये राम है या फिर रावण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग हैं, जब उन्हें इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है कि रावण जो है उसने कौन कौन से उसने कुकर्म किए हैं, और भगवान श्री राम जो हैं उन्होंने कितने बढ़िया मानव जाति के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म किए हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग गलत व्यक्ति को अपना आदर्श मान बैठते हैं या फिर उसको हीरो मान बैठते हैं। और ऐसा स्पेशली तब होता है जबकि ये जो लोग समाज में क्या हैं, आज लीडर की तरह हैं, सेलिब्रिटीज हैं, आइकन हैं लोगों के, जब वो लोग ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो जो आम जनता है वो क्या हो जाती है, वो दिग्भ्रमित हो जाती है, गुमराह हो जाती है। हमारी कंट्री में पहले तो लंका भारत से बाहर थी, अभी लंका क्या है, भारत देश में जगह जगह पर छोटी छोटी लंकाएं बन गई हैं। एक लंका यहाँ पे है बॉलीवुड, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रावण रहते हैं, इक्के दुक्के कोई विभीषण ही फंस गए हो तो अलग बात, बाकी बहुत सारे रावण, छोटे छोटे रावण उसके अंदर हैं। वो क्या कर रहे हैं, अभी इन दिनों नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वो क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जो रावण है वो भी महान व्यक्ति हो सकता है, उसकी भी लीला हो सकती है, रावण ने कुछ गलत नहीं किया सीता का अपहरण करके। एक हमारे नवाब साहब हैं इस बॉलीवुड के, तो वो नवाब साहब जो हैं वो मूवी बना रहे हैं कि आदि पुरुष कौन है, रावण आदि पुरुष है, ये राम कृष्ण गोविंद ये आदि पुरुष नहीं है। शास्त्र कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, लेकिन ये नवाब साहब कहते हैं कि रावणम आदि पुरुषम तम हम भजामी। तो कबाब खा खा के नवाब साहब का दिमाग भी मुर्गे जैसा हो गया है। तो क्या करते हैं ये लोग, फिर ये लोग कहते हैं कि जो रावण है उसने गलत क्या किया, उसने बिल्कुल सही किया सीता का अपहरण करके, वो तो अपनी बहन के अपमान का बदला लेना चाह रहा था। तो इनके मुर्गे वाले दिमाग से फिर ऐसे ही उपज बाहर आती है। अगर हम इनका खुद का कैरेक्टर देख लें तो एक पुरानी पहली पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, दूसरी से शादी कर ली, ये तो इन लोगों का कैरेक्टर है। शराब शबाब ये इसमें हमेशा डूबे रहते हैं। और ये लोग क्या हैं, ये लोग हमें क्या सिखा रहे हैं आज कि हमारा हीरो कौन होना चाहिए, राम नहीं, हमारा हीरो रावण होना चाहिए। वैसे ही अगर किसी को भी देख लें आप इस इंडस्ट्री में उठा के, इतने सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या बनते हैं, वो लोग उन्होंने झंडा ले रखा है फेमिनिज्म का कि नहीं नहीं, ये जो हम बॉलीवुड वाले लोग हैं, हम तो क्या हैं, हम तो नारियों के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, हम जो स्त्री है उसको सशक्त बनाने के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज्यादा योगदान तो हमारा ही है। करेक्ट, बिल्कुल है। आप लोगों ने कितना सशक्त बनाया है स्त्री को। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां उन्हें पूजनीय माना जाता है, वो क्या है, वहां देवताओं का निवास होता है। यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्र अफला क्रिया, और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता वहां सारी की सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं। इसलिए जो ऐसी सम्माननीय स्त्री है उसे क्या दिया जाना चाहिए, उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए। दिव्या स्त्री शोभते गृहे, जो स्त्री है वो घर की शोभा है, गृह शोभा है। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट हैं ये कहते हैं कि नहीं, वो घर गृह शोभा क्यों है, उसे क्या होना चाहिए, वो तो मार्केट की शोभा है।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब स्त्री को एम्पावर कर करके मार्केट की शोभा, क्लब की शोभा, पब की शोभा, ब्रॉदल की शोभा, उसने ये सारी शोभा बना दिया इन लोगों ने। जो वुमन है वो कहते हैं कि जो शास्त्र हैं वो तो क्या करते हैं, वो तो कहते हैं वैदिक शास्त्र स्त्री को, वुमन को स्लेव की तरह रखो। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है स्त्री के सम्मान के लिए। जैसे इन्होंने बढ़िया बढ़िया शब्द दिए हैं स्त्री को, चीज, माल, आइटम, करेक्ट, हम सुनते हैं ना आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग में सॉन्ग तो पता है जो सुन रहे हैं गाना, आइटम कौन है? तो ये स्त्री का सम्मान बढ़ा रहे हैं, आइटम। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज, देखिए चीज बना दिया इसको। क्या चीज हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं है, चीज। लेकिन कोई भी जो फेमिनिस्ट है, कोई भी महिला संगठन है, उसको लगता नहीं है कि क्या कर रहे हैं ये लोग स्त्री का अपमान कर रहे हैं। उसको चीज, माल और आइटम बना दिया है उन लोगों ने, उसे भोग विलास की वस्तु बना दिया है इन लोगों ने। क्या करते हैं उसके विपरीत? और इन लोगों के समर्थक कहां पे हैं? जो हमारा यूथ है वो तो ब्लाइंड है वैसे भी। वो क्या करता है, वो उसके अंधे समर्थक हैं। सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, हाँ, बड़ा बड़ा टैग लगा रखा है उन्होंने, जस्ट नुइसेंस यूनिवर्सिटी। उसमें क्या करेंगे वो लोग? करेंगे भाई ये मनुस्मृति जला दो, मनुस्मृति जो है वो महिला विरोधी है, इसको जला दो, क्योंकि ये कहती है महिलाएं क्या हैं, वो सम्मान के योग्य हैं, महिलाओं को संरक्षण मिलना चाहिए, इसको जला दो। रामायण को जला दो, महाभारत को जला दो। और क्या करो? नहीं, आप बॉलीवुड से लो साहब शिक्षा। तो ये क्या है, ऐसे धूर्त लोगों से समाज आज भरा हुआ है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, हमारे शास्त्र कहते हैं क्या कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे ब्रह्म जिज्ञासा करो, मानव जीवन मिला है इसके अंदर। लेकिन बॉलीवुड सिखा रहा है हमें क्या, इन्हें जिज्ञासा क्या करो? बोले जिज्ञासा करो चोली के नीचे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, ये जिज्ञासा करो। तो ये जिज्ञासा इन्होंने सिखाई है हमारे युवाओं को, भाई ये जिज्ञासा करो तुम। तो वुमन में भी एम्पावरमेंट हो गया। बोले अच्छा तुम्हें इतना ही जानना है चोली के नीचे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, ये लो हमने फेंक दी चोली और चुनरी, जान लो क्या है इसके नीचे। ये तो 20वीं सदी में हुआ, अभी 21 सदी में कोई नई जिज्ञासा करेंगे ये लोग, बोले इसके नीचे क्या है। तो ऐसे धूर्त लोग जो हैं वो हमारे समाज में क्या कर रहे हैं, वो आइकन बन बैठे हैं ऐसे लोग। और ये लोग जो हैं, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शो चलाते हैं ये लोग। वो नंबर 1 का औरतबाज व्यक्ति का चला रहा है, शो चला रहा है, किसके लिए? स्त्रियों के सम्मान के लिए। वो क्या माना जाता है, वो व्यक्ति जो है, लोग सोचते हैं नहीं ये तो बॉलीवुड में एक संत है, सत्यमेव जयते के लिए काम कर रहा है, ये तो महान आदमी है। तो ये तो क्या है, ऐसे ही हो गया जैसे, और ये जो व्यक्ति है ये शो चलाता है महिलाओं के सम्मान के लिए, और महिलाओं के जो कष्ट हैं, उनकी जो कहानी है उसको सुन के मगरमच्छ के आंसू ही बहाता है ये। और लोगों को लगता है देखो कितना कितना इन लोगों को दर्द महसूस होता है जब ये स्त्रियों के बारे में ऐसा कुछ सुनते हैं, कितना दिल पिघल जाता है इन लोगों का। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे, जैसे कि कुछ मछलियां हैं, उनको कुछ अधिकार चाहिए, उनको कुछ फ्रीडम चाहिए, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया और उसका लीडर कौन है, उसको लीड कर रहा है मगरमच्छ। अगर मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल जो है, अगर वो क्या करे, अगर वो मछलियों को क्या करे, वो उनको प्रॉमिस करे कि आप क्या करिए, मुझे अपना लीडर बना लीजिए और मैं जो हूं आपका मैं पूरा ध्यान रखूंगा, मैं आपके लिए हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाऊंगा। ये पता नहीं है कि मगरमच्छ जो है वो इंतजार कर रहा है कि कब ये मछलियां मुझ पे विश्वास करें और कब मैं एक एक करके सबको खा जाऊं। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आज क्या कर रही है, आज हमारे कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं आज। आज आप देखिए हर मूवी में क्या होते हैं, अब्यूजिव वर्ड होते हैं, गालियां होती हैं।
तो वो गालियां किसके लिए होती हैं? वो किसका अपमान करती हैं? अल्टीमेटली महिलाओं का। आप इनकी पर्सनल लाइफ देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए क्राइम्स इंस्पायर्ड बाय द मूवीज। जो फिल्में हैं उन्होंने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को अपराधी बनने के लिए क्या किया? इंस्पायर किया है। आप सर्च कीजिए कि लोग फिल्में देखकर कैसे इंस्पायर हो गए, उन्होंने मर्डर कर दिया, चोरी की, बैंक में लूटपाट की, और भी अपहरण किया। कितने ही सारे बच्चे हैं जो इन मूवीज को देख के क्या हो जाते हैं? मिसगाइड हो जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टरलेस लोग जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, जिनकी जिंदगी किसमें है? जिनकी खुद की जिंदगी नर्क है, जो खुद ड्रग्स में डूबे हुए हैं, उनकी औलादें जो हैं वो पकड़ी जाती हैं ड्रग्स में, और उन्हें हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं ये तो हमारे आइकन हैं, ये तो हमारे हीरो हैं, ये तो हमारे क्या हैं? नायक हैं, ये तो क्या हैं? ये तो स्टार हैं। करेक्ट। जो जिनको वास्तव में कहना चाहिए ब्लैक होल, उनको हम स्टार कह के बुला रहे हैं। तो ये क्या है? आप देखिए कितने, जितने भी ये सो कॉल्ड स्टार हैं, इनका जो कैरेक्टर है वो ब्लैक होल के जैसा है। इनके ऊपर बनती है फिर बायोपिक। वो टेररिस्ट है, वो इतने सालों तक वो जेल में रह के आया है व्यक्ति, लेकिन उसके ऊपर क्या बनाते हैं? बायोपिक बनाते हैं उसके ऊपर मूवी, और वो क्या बन जाता है? लोगों का हीरो बन जाता है। एक दूसरा है, दारू पी के क्या करता है? वो फुटपाथ पे सो रहे लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी उसने, मार दिया, और चला रहा है क्या? बोलता है बीइंग ह्यूमन, बोलता है बीइंग ह्यूमन, और क्या कर रहे हैं? उस पे 1 दर्जन तो केस लगे हुए हैं, और इतने सारे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मार दिया। तो ऐसे अनह्यूमन लोग, जिनको हम जिन लोगों को प्रैक्टिकली मानव भी नहीं बोल सकते, मनुष्य भी नहीं बोल सकते, ऐसे लोग क्या हैं? जब ऐसे लोगों को हम क्या बना देते हैं? हमारा आइकन बना देते हैं, तो क्या होता है? तो आज जो समाज की हम दुर्दशा देख रहे हैं कि हर 15 मिनट में हमारे समाज में एक रेप हो रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे जिम्मेदार हैं ये सारे के सारे मूवी बनाने वाले लोग, जो लोग क्या कर रहे हैं? मूवीज में मर्डर दिखा रहे हैं, रेप दिखा रहे हैं, वुमन को, स्त्री को भोग विलास की वस्तु दिखा रहे हैं, जो रावण को हीरो दिखा रहे हैं। ये लोग जिम्मेदार हैं। तो एक्चुअली में बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो क्या करना चाहिए उसे? हमें स्टार्ट करना चाहिए बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट। इसको बॉयकॉट करना है, इस सोसाइटी को, इस इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि माना ये हमारे समाज का हिस्सा है, एंटरटेनमेंट। लेकिन आज इस हमारे सामाजिक शरीर के इस हिस्से में क्या हो गया है? आज कैंसर हो गया है। वो भी कौन सी स्टेज का? 4th स्टेज का। क्योर करना बहुत मुश्किल है। तो शरीर के किसी हिस्से में यदि कैंसर हो जाए तो उसे एम्प्यूटेट कर देना, काट देना, उसे ऑपरेट करके बाहर निकाल देना ही बुद्धिमानी है। नहीं तो क्या होगा? वो कैंसर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। अगर हमने अभी भी क्या नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो ये जो बॉलीवुड नाम का हमारा सोसाइटी का जो हिस्सा है ना, ये क्या करेगा? पूरी सोसाइटी को ये कैंसर से ग्रस्त कर देगा। कौन सा कैंसर? कैंसर ऑफ माइंड। जो मन है लोगों का, वो क्या हो जाएगा? हर व्यक्ति के मन में जो रावण है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम समझ सकते हैं समाज की क्या कंडीशन होगी, कहां जाएगा फिर ये समाज। तो हमें जानना जरूरी है कि किस प्रकार से जो लोग जिनका चरित्र क्या है, जो चरित्रहीन हैं, जो कैरेक्टरलेस हैं, वो आज क्या बन गए हैं? वो आज हमारे समाज के आइकन बन गए हैं। एक्चुअली देखा जाए तो इनसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक तो
उन लोगों की है जिन्होंने क्या बना दिया है, इनको अपना लीडर बना लिया है इन लोगों को। तो हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर लोगों को शिक्षा ही नहीं दी गई है, चरित्र सिखाया ही नहीं गया है कि हमारा जो कल्चर है, ग्लोरियस कल्चर, वो क्या है, किस व्यक्ति को हमें हमारा हीरो मानना चाहिए, आइकन मानना चाहिए, विलन कौन है, कैरेक्टरलेस कौन है। जिंदगी में केवल रुपया पैसा कमा लेना ही सक्सेस नहीं है। इसलिए एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने बोला कि मॉडर्न एजुकेशन इज क्रिएटिंग द क्लेवर डेविल्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी कैरेक्टर। चरित्र के बिना, यदि चरित्र के विकास के बिना किसी को शिक्षा दी जाए तो वो व्यक्ति क्या बनता है? वो दुष्ट बनता है, राक्षस बनता है। हो सकता है चतुर हो, इंटेलिजेंट हो। क्योंकि ओसामा बिन लादेन इंटेलिजेंट था, क्लेवर था, तो क्या हम उसकी तारीफ करेंगे ओसामा बिन लादेन की? कितना इंटेलिजेंट था, कितना क्लेवर था, कितना ऑर्गेनाइज्ड था। उसकी जयंती मनाएंगे ओसामा बिन लादेन की? हम उसको बोलते हैं क्या? टेररिस्ट। उसको अपराधी बोला जाता है। तो केवल और केवल प्रतिभाओं को, स्किल्स को, सामर्थ्य को, कॉम्पिटेंस को आधार बना के क्या नहीं करना चाहिए? किसी को भी हीरो नहीं मान लेना चाहिए। कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल, टैलेंट एंड कॉम्पिटेंस। जो चरित्र है उससे भी ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो सामर्थ्य है, प्रतिभा है, टैलेंट है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? वो होता है चरित्र, कैरेक्टर। तो हमें जानना जरूरी है कि आजकल क्या है, ये जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसका एक्चुअली में क्या है? ये प्रोस्टिट्यूट एंड प्लेबॉय इंडस्ट्री है। और जिसको हमने क्या बना दिया है? जिसको हमने हीरो, जिनको हमने हमारा आइडियल आदर्श बना दिया है। तो इससे हमें प्रैक्टिकली हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग इस इंडस्ट्री के लोगों के समर्थन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो भी कहते हैं करेक्ट करेक्ट। लिबरल गैंग वो बोलेगी कि अरे रावण जो है वो भी तो हीरो है, गलत क्या है? अरे ये भी तो, ये जो टेररिस्ट है, उसके समर्थन में लोग आ जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं? वो लोग क्या करते हैं, जब लोग ऐसे राक्षसों के समर्थन में आने वाले लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एक साथ वोटिंग करेंगे, डेमोक्रेसी का राज है अभी तो, अगर हम क्या करें, अगर हम एक साथ सब लोग मिलके बोलें कि रावण जो है वो असली हीरो है और उसको हम ऐसे क्या करें, प्रोजेक्ट करें हीरो की तरह, तो क्या होगा, एक दिन रावण जो है वो असली हीरो बन जाएगा और भगवान श्री राम क्या है, वो तो विलन बन जाएंगे। तो ये जो प्रयास है वो ऐसे ही है जैसे कि अगर शहर की सारी जो गटर हैं वो मिलके एक साथ बोलें कि हमारे शहर का जो नाला है वो क्या है, वो गंगा से भी ज्यादा प्योर है। अगर शहर की सारी गटरें मिलकर आंदोलन कर दें कि शहर का जो नाला है जिसमें हमारा पानी बहता है वो गंगा से भी ज्यादा प्योर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नाला है वो गंगा नदी बन जाता है। तो ये जो गटर क्लास लोग हैं ना, ये क्या करना चाहते हैं आज, ये गटर क्लास लोग रावण जैसे लोगों को हीरो बनाना चाहते हैं और भगवान श्री राम उन्हें विलन बनाना चाहते हैं। तो हमें समझना है कि किस प्रकार से जो रामायण है वो हमें शिक्षा दे रही है कि हमें भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलना है, हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना है, हमें भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये क्या है, ये रामायण का संदेश है। और रामायण हमें समझाती है कि यदि एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता जो क्या है, जो भगवत भक्ति से विहीन है, चाहे वो
कितना भी प्रोग्रेस कर ले, जैसे लंका, वहां तो वहां के जो महल हैं, वहां की दीवारें सोने की, पिलर सोने का, सब चीजें वहां गोल्डन, इतनी प्रॉस्पेरिटी थी उस लंका में। लेकिन क्या हुआ अंत में, वो लंका का विनाश हो गया, वो जल गई। वैसे ही यदि हमारी सभ्यता वो क्या है, गॉडलेस है, भगवान की भक्ति से विहीन है, वो आध्यात्म से रहित है, तो यदि हमने कितना भी हम एडवांसमेंट कर लें, तरक्की कर लें, उन्नति कर लें, क्या होगा अंत में इसका लंका की तरह विनाश होना निश्चित है। तो इसी संदेश के साथ में कि हम लोग मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो है आध्यात्मिक उन्नति, वो है भगवत प्राप्ति। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें उसके लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, ताकि कोई हमें क्या ना कर सके, कोई हमें गुमराह ना कर सके कि वास्तविक हीरो कौन है। और भगवान के नाम का जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जो रावण है उसका एक अंश हम सभी के अंदर भी है। तो जब हमारी चेतना में भगवान श्री राम का निवास होगा तो जो रावण है उसका अंत स्वतः हो जाएगा। और अगर हर व्यक्ति इस प्रकार से क्या हो जाए, वो भगवान श्री राम को अपने मन में बसा ले, अपनी चेतना में बसा ले, भगवान के नाम का जप करके, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके, तो क्या होगा, एक दिन हम पाएंगे कि हमारा समाज जो है उसमें जो राम राज्य, जिसके बारे में हमारे राष्ट्रपिता ने भी कल्पना की थी, गांधी जी ने, वो जो राम राज्य है, उस राम राज्य के सपने को हम वास्तविकता में पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ में हम इस रावण लीला का पर्दाफाश, इस प्रवचन को हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको कई प्रश्नों का उत्तर जानने को मिला होगा। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, अयोध्या धाम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।